हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए डू एज डायरेक्टेड ग्रामर वाला सेक्शन लेके आई हूँ। डू एज डायरेक्टेड का इसमें मैं सो दैट की यूज़ आपको समझाने वाली हूँ। सो डैश 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 दैट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास MP बोर्ड 2022 ये सारे मैंने ईयर लिख रखे हैं। इसमें क्लास 12th में ये क्वेश्चंस आए हैं, इनका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगा के जाते हैं तो 100% श्योर है कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे और मे भी किसी में से कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करने मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। His brother is very studious. He rarely finds time for entertainment. उसका भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। Studious means पढ़ाकू। He rarely finds time for entertainment. वह उससे मुश्किल से ही उसे एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए उसको टाइम मिलता है। और हमें सो डैश डैश दैट का यूज करना है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हमें क्या लगाना है, उसका भाई इतना ज़्यादा पढ़ाकू है कि वह मुश्किल ही है कि वह एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाल लेता हो। तो इसको हम बनाएंगे। इसमें हमें करना क्या रहता है, वेरी सिंपल है कि हमें वेरी की जगह पे यहाँ पे सो लगाना है और जहाँ हमारा फुल स्टॉप है यहाँ पे हमें दैट का यूज़ करना है। ठीक है, तो बिल्कुल से भी टफ नहीं है ये, आप देख सकते हैं। मैं इसको बनाने जा रही हूँ। हिज ब्रदर is so studious that ये क्लास 9 to 12th आता है ये सो दैट का यूज़। तो 9th वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दैट ही rarely finds time for entertainment। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अभी सेकंड वाला देख लेते हैं। ये भी आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर आप इसको बनाना सीख पाएंगे। ही इज़ टू बिग टू स्टैंड, वह इतना अत्यधिक कमज़ोर है कि वो खड़ा भी नहीं रह सकता। ओके, तो टू बिग टू स्टैंड इसका मीनिंग अत्यधिक होना है। टू मीन्स, अब हमें क्या करना है, रीराइट सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब हमें इस टू के प्लेस पे हमें सो दैट का यूज़ करके इसको बनाना रहता है। सो दैट की यूज़ में क्या रहता है कि हमको कैसे बनाना है, जो ये हमारा TWO2 है, इसके प्लेस पे हम क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। ही इज सो वीक, वह इतना अधिक क्या है, कमज़ोर है। दैट कि वह खड़ा नहीं रह सकता। अब इस टू को हटा के हमें इस सेंटेंस इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ही कैन नॉट। ओके, ये हमें अपनी साइड से लगाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है या कोई मेल है, मेल पर्सन है कोई, जैसे किसी का नेम है, लड़के का नेम है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही कैन नॉट। ही कैन नॉट स्टैंड। इतना सेंटेंस हमें अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ना रहता है। और जब हम इसका सो दैट से वापस टू बनाते हैं तो ये पोर्शन दैट से लेके ये इतना हट जाता है। ओके, अभी वो भी हमें करने को मिलेगा आगे, देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिए हैं उसके भी। नेक्स्ट देखते हैं। द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट। द टी इज सो हॉट, टी चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि आई कांट ड्रिंक इट, मैं इसको नहीं पी सकती या पी सकता। अब इसमें हमें क्या करना है,
इसमें हमें टू का यूज़ करना है। अभी हमने क्या किया था, टू था तो हमने यहाँ पे सो और दैट का यूज किया था। अब हमें सो दैट की जगह पे टू का यूज़ करना है। तो मैंने कहा था ना कि वापस इंटरचेंजिंग आपस में, इसका आएगा तो ये बनेगा और इसका आएगा तो ये बनेगा। वैसे ही हमें इसमें बनाना है। तो हम देखते हैं क्या करेंगे। अब हम सो की जगह पे क्या लगाएंगे, TOO2। अभी हमने क्या लगाया था, TOO2 की जगह पर सो लगाया था। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द टी इज टू हॉट। अब देखिए, अब इसमें मैंने आपसे बोला था कि ये इतना पार्ट इसका जब हम टू का यूज करेंगे तो हट जाएगा, और इसमें हटा भी है। ये क्यों हटा है, क्योंकि यहाँ पे ही है और यहाँ पर भी ही है, तो ये सेम ही है। लेकिन हमारे इस सेंटेंस की प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे है द टी और यहाँ पे है आई। तो हम इस आई को नहीं हटा सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये टी से मैच नहीं कर रहा है। टी से क्या मैच कर रहा है, इट आया है टी के लिए। ओके, तो आई को हमें कैसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, द टी इज़ टू हॉट। चाय इतनी ज़्यादा गर्म है, अत्यधिक गर्म है। आई कैन नॉट है, यानी तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर मी। ओके, कि मेरे लिए इतनी ज़्यादा गर्म है, टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टी लगा हुआ है और वो इट टी के लिए ही आया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें ऐसे बनाना रहते हैं। जब यहाँ पे डिफ़र हो तो हम दैट आई कैन नॉट पूरा नहीं हटा सकते, इसके लिए हमें फॉर मी लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम। अब देखिए, वैसा ही सेंटेंस हमारे लिए वापस से सो दैट के लिए बनाने के लिए आ गया है। ये 2024 में आया है, क्लास 12th में। तो इसको अब आपके लिए बनाना ज़्यादा आसान होगा। पिछला वाला देख लेते हैं हम कैसे बना था, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब यहाँ पे है सो दैट से द टी इज़ टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सो दैट का यूज करना है हमें। तो सो दैट वाला कैसे बना था, द टी इज़ सो हॉट। वैसे ही हम इसको भी बना देंगे। इस वाले टू की जगह पे हमें क्या लगाना है, सो। द टी इज सो हॉट, ठीक है, दैट। अब यहाँ पे फॉर मी हमने लगाया था, यहाँ पे फॉर हिम ऑलरेडी लगाया, तो हमें सेंटेंस क्या जोड़ना पड़ेगा, ही कैन नॉट ड्रिंक। ओके, ही कैन नॉट ड्रिंक इट, दैट, ओ सॉरी ये रॉन्ग हो गया, चलो कोई बात नहीं, दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट। अब समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे वर टू स्लो टू विन द रेस। टू स्लो टू विन द रेस, यहाँ पे दे है हमारा सब्जेक्ट। अब हमें सो दैट का यूज करना है। यहाँ पे सो दैट का यूज करते हैं तो हमें अलग से सेंटेंस जोड़ना रहता है, मैंने आपको बताया है ना। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देखते हैं क्या बनता है। दे वर सो स्लो, टू की जगह पे हम क्या लगा देंगे, सो। सो स्लो दैट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या लगा देंगे, दैट दे। अब ये चूँकि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है, वर लगा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कैन की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, कुड। दैट दे कुड नॉट विन द रेस। ओके, ही इज़ रिच इनफ टू बाय दिस कार।
ये प्रैक्टिस सेट पेपर में आया है, इसमें सो दैट लगाएंगे। ही इज सो रिच। सो रिच। अब इनफ इससे हट जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये क्या है, सो एडजेक्टिव है और इनफ क्या है, रिच। रिच को ये बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सो अकेले लगाने से हमारा ये सेंटेंस इसको मॉडिफाई करेगा। तो हम क्या बनाएंगे, ही इज सो रिच दैट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, टू बाय दिस कार, यानी कि वो इतनी अमीर है कि वह इस कार को खरीद सकता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही कैन, यहाँ पे कैन लगेगा। ओके, दैट ही कैन बाय। या तो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता की कंडीशन होती है। अब इनफ लगा है इसलिए इससे हमें पता चल रहा है कि वह कार खरीदने में सक्षम है, बाय दिस कार। इसमें हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं। सो रिच, वह इतनी ज़्यादा अमीर है, दैट ही कैन बाय, वह इतनी ज़्यादा अमीर है कि वह खरीद सकता है, ही कैन बाय दिस कार, कि वह इस कार को खरीद सकता है। ओके, तो हमें मीनिंग देख लेना चाहिए ध्यान से सेंटेंस का। आपने देखा कि मीनिंग चेंज होते रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, आप मीनिंग पर ध्यान देंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बाकी सभी में नोट का यूज हुआ है बट इसमें नोट का यूज़ नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं टू से इसको हमें बनाना है। द ओल्ड मैन इज, ओल्ड मैन के लिए ही आया है, तो हम इसमें से इतना पोर्शन क्या करेंगे, हटा देंगे जब हम टू का यूज करेंगे। और सो की जगह सिंपल है कि हमें TOO लगाना है। ओके, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। ओके, तो ये थे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के सो दैट वाले सेंटेंसेस जो हमने बनाना सीखे। तो यदि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर बने रहें। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस और लाती रहूँगी जो MP बोर्ड वाले बच्चों की फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड like, subscribe and share.